डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड के ब्रिज कोर्स के इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटी नंबर 22 यानी 22वें दिन की एक्टिविटी को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। आज की जो एक्टिविटी है इसका टाइटल है यूज़ कोटेशन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, के कोटेशन और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन को यूज़ करना। कोटेशन क्या है और इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस क्या है तो ये आगे हम जानेंगे। लर्निंग आउटकम यानी इस एक्टिविटी में हम क्या सीखेंगे, तो इसमें हम सीखेंगे कि यूज़ कोटेशंस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन एट्सेट्रा अप्रोप्रिएटली इन राइटिंग, के कोटेशंस को और इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस को कैसे सही से राइटिंग में हम यूज़ करें, इस एक्टिविटी में हम सीखने वाले हैं। इस एक्टिविटी में हमको बताया जाएगा कि कोटेशंस क्या होते हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और उसको हमें सेंटेंसेज में कैसे यूज़ करना है। आज के लेसन की जो पहली एक्टिविटी है वो है लर्निंग एक्टिविटी, और इसमें हमको कुछ कोटेशंस और कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और उसका क्या करने का है तो ये आगे हमको बताया जाएगा। तो पहला है कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरा पैदाइशी हक है और मैं उसे लेकर रहूँगा। तो ये तिलक का कहा गया कोटेशन है। नेक्स्ट कोटेशन है कि ओनली टू थिंग्स आर इन्फिनिट, के दो ही चीज़ें हैं जो हमेशा रहने वाली है, द यूनिवर्स एंड स्टूपिडिटी, के यूनिवर्स और बेवकूफ़ी। तो ये आइंस्टाइन का कोटेशन है, आइंस्टाइन ने इसको कहा था। और आगे कुछ फ्रेजेस आ रहे हैं कि नी जर्क रिएक्शन, नी जर्क रिएक्शन कहते हैं कि घुटने का तेज़ी से हरकत, यानी ये एक्सप्रेशन यूज़ की जाती है किसी ऐसे रिएक्शन को बताने के लिए जो कि होना तय था, हमको मालूम था ऐसा होना है और जो बहुत ही सडन हो जाए, बहुत ही अचानक हो जाए। डेयर डेविल कहते हैं ऐसे शख्स को, ऐसे आदमी को जो बहुत ही बहादुर हो और अंजाम की परवाह किए बगैर काम कर दे। और गो गेटर कहते हैं ऐसे आदमी को, ऐसे शख्स को जो कि बहुत ही डिटरमाइंड हो, बहुत ही जिसके मजबूत इरादे हो और जो ठान ले तो वो करके रहे। तो अब इसमें हमको बताना है कि कोटेशंस कौन से हैं, यानी किसी बड़े आदमी की कही हुई बात कौन सी है, और एक्सप्रेशन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन कौन कौन से है। तो आगे एक टेबल हमको दिया गया है जिसमें हमको सॉर्ट आउट करके लिखने का है कि कोटेशंस कौन से हैं और इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस कौन से हैं। तो कोटेशन इसमें दो आए हुए हैं, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये तिलक का कहा गया कोटेशन है। और ओनली टू थिंग्स आर इन्फिनिट, द यूनिवर्स एंड स्टूपिडिटी, तो ये भी एक कोटेशन है, आइंस्टाइन का कहा गया एक कोटेशन है। और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यहाँ पे तीन आए थे, नी जर्क रिएक्शन, डेयर डेविल और गो गेटर। तो अब कोटेशंस क्या होते हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, तो आगे हम सीखेंगे जानेंगे। इस लेसन की जो अगली एक्टिविटी है वो है सॉल्व एक्टिविटी और डेमो। इसमें डेफिनेशन दी गई है कोटेशन की और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन की। तो कोटेशन क्या होता है, कोटेशन इज एन इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट ऑफ एनी ग्रेट पर्सन मेड एट द स्पेसिफिक सिचुएशन बीइंग प्रेज्ड एंड यूज्ड बाय मैनी ऑल टाइम्स। ये कोटेशन एक ऐसा इम्पैक्टफुल, एक ऐसा असरअंदाज, एक ऐसा यूज़फुल या असर डालने वाला सेंटेंस जुमला होता है जो कि किसी बड़े आदमी के ज़रिए कहा गया होता है किसी ख़ास स्पेसिफिक सिचुएशन में, और जिसको बाद में लोगों के ज़रिए जिसको प्रेज़ किया जाता है, जिसकी तारीफ़ की जाती है, सराहना की जाती है और उसको कई लोगों के ज़रिए बाद में यूज़ किया जाता है। नोट देयरफॉर अ कोटेशन इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट फॉर्म। तो इसका मतलब यह है कि जो कोटेशन होता है तो वह हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में ही यूज़ किया जाएगा। जैसे जॉन कीट्स ने कहा था कि ब्यूटी इज़ ट्रूथ एंड ट्रूथ इज़ ब्यूटी, कि खूबसूरती सच है और सच ही खूबसूरती है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इज़ ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया गया, और इज़ के बारे में हमको मालूम है कि जो इज़ ऑक्सिलरी वर्ब है तो वह हमेशा प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह जो अगला कोटेशन आ रहा है वो है ओलिवर गोल्ड स्मिथ सेज वेयर वेल्थ एक्यूमुलेट मेन डिकेज, कि जब दौलत बढ़ जाती है तो इंसानियत घट जाती है या इंसान घट जाते हैं। तो ये भी एक प्रेजेंट टेंस में कहा गया सेंटेंस है या कोटेशन है। तो इन दोनों कोटेशन से हमने ये सीखा कि कोटेशन सबसे पहले तो किसी बड़े आदमी के ज़रिए कहा गया सेंटेंस होता है, इम्पैक्टफुल होता है, यानी ऐसा सेंटेंस होता है जिसका कि जो दूसरे की ज़िंदगी पर कुछ असर होता है और उसको कई हम सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन में लोग उसको यूज़ करते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं, यानी उसको पसंद करते हैं।
और जो कोटेशन होता है तो उसको हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाता है। इस एक्टिविटी का जो अगला पार्ट है वो है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, तो इट इज़ अ फ्रेज और ग्रुप ऑफ वर्ड्स के इडियोमेटिक एक्सप्रेशन एक फ्रेज होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग दैन द एक्चुअल वर्ड्स यूज, जिसके के कुछ अलग मीनिंग होते हैं उन वर्ड के अलावा जो कि यूज़ किए गए। यानी अगर हम सिर्फ वर्ड का ट्रांसलेट करेंगे, जिस वर्ड के ज़रिए ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन बनाए उनका अगर हम ट्रांसलेट करने लगेंगे तो हमारा जो सेंटेंस है तो वो सही नहीं हो पाएगा, बल्कि हमको उसके जो मीनिंग होते हैं वो देखना होते हैं और उसको हमको बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आगे एग्जाम्पल की जरूरत उसको और अच्छे समझते हैं कि एग्जाम्पल है कि कूल एज ककम्बर, के ककम्बर के जैसा ठंडा। तो अगर इसके हम मीनिंग देखेंगे कि ककम्बर के जैसा ठंडा, ककड़ी की तरह ठंडा, तो इसके सही मीनिंग, सही जो इसके फीलिंग है हमको समझ में नहीं आएंगे। लेकिन इसकी जो रियल मीनिंग क्या होती है कि काम इन डिफ़िकल्ट और फ्रस्ट्रेशन, कि कोई ऐसा आदमी जो कि डिफ़िकल्ट परेशानी में या फ्रस्ट्रेशन में काम रहे, शांत रहे, तो उसको हम कूल एज ककम्बर कहते हैं। तो कूल एज ककम्बर के रियल मीनिंग होंगे कि किसी ककड़ी की तरह ठंडा, लेकिन इसके जो रियल मीनिंग होंगे वो ये होंगे कि ऐसा आदमी जो परेशानी में, फ्रस्ट्रेशन में काम रहे, शांत रहे। और जो दूसरा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है वो है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो इसके मीनिंग ये होंगे कि डोंट जज एनीथिंग बाय इट्स अपीयरेंस, कि किसी भी चीज़ को उसकी अपीयरेंस, जारी जो दिखावे का जो हाव भाव है तो उससे उसको जज मत करो। जैसा वो दिखता है ज़रूरी नहीं कि वो ऐसा अंदर से भी वैसे ही हो। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी मीनिंग होंगे किसी भी किताब को उसके कवर से जज मत करो। लेकिन इसके रियल मीनिंग जो होते हैं वो ये होते हैं कि किसी भी आदमी को, किसी इंसान को, किसी भी चीज़ को जैसी दिख रही है उससे उसको जज मत करो, बल्कि देखो कि अंदर क्या है। आज के लेसन की जो अगली एक्टिविटी है वो है प्रैक्टिस, और इसमें हमसे कहा जा रहा है कि राइट इन योर वर्ड्स, कि आपके खुद के वर्ड्स में लिखिए। और क्या लिखने का है, तो ए पॉइंट है कि कोटेशन मीन्स, कि कोटेशंस क्या होता है तो इसको आपको अपने खुद के वर्ड में लिखने का है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि अ कोटेशन इज़ अ सेंटेंस दैट इज़ रिपीटेड और सेड फॉर इट्स इम्पैक्टफुल मीनिंग, कि कोटेशन एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसको रिपीट किया जाता है, बार बार कहा जाता है उसके इम्पैक्टफुल मीनिंग की वजह से। एंड इट वॉज एक्चुअली सेड और रिटन बाय अ ग्रेट पर्सनालिटी, और उसको एक्चुअल में किसी ग्रेट, किसी बड़े पर्सनालिटी के ज़रिए या तो कहा गया था या तो लिखा गया था। और दूसरा इस एक्टिविटी का पार्ट है कि इडियम मीन्स, कि इडियम एक्चुअल में क्या होता है तो इसको भी हमको अपने वर्ड्स में लिखना है। और मैंने इसको लिखा है कि इडियम मीन्स अ फ्रेज और एन एक्सप्रेशन, कि इडियम एक फ्रेज होता है, ये एक एक्सप्रेशन होता है हुज मीनिंग कैन नॉट बी अंडरस्टूड फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द वर्ड, जिसके मीनिंग हम उस वर्ड से, उन शब्दों से, उन अल्फाजों से नहीं समझ सकते जो कि उसको बनाते हैं। यानी इडियम में जो वर्ड्स आ रहे हैं तो उससे हम उसकी मीनिंग नहीं समझ सकते, बल्कि उसकी पीछे की जो मीनिंग है तो उसके ज़रिए हमको इडियम समझ में आता है या इडियोमेटिक एक्सप्रेशन समझ में आता है। इस एक्टिविटी में हमको ये करना था कि कोटेशन या इडियोमेटिक एक्सप्रेशन या इडियम को अपने वर्ड्स में लिखना था कि ये क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूज़ द अबव इडियम्स इन योर सेंटेंसेस, के ऊपर आए हुए इडियम्स को आपको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना था। तो आंसर मैंने इसके लिखे है कि ही रेज्ड हिज हैंड, उसने अपना हाथ उठाया, बट आई ब्लॉक्ड इट, लेकिन मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, विदाउट थिंकिंग, बगैर सोचे हुए। इट वॉज जस्ट अ नी जर्क रिएक्शन, वो सिर्फ एक नी जर्क रिएक्शन था, यानी ऐसा रिएक्शन था जिसको कि मैंने भी खुद नहीं सोचा था, लेकिन वो खुद से हो गया और बहुत ही सडनली हुआ। तो ऊपर जितने भी इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आए हैं तो उसको मैंने यहाँ पर आंसर्स में लिखे, अपने खुद से यूज़ किए। आप भी चाहे तो अपने खुद के सेंटेंसेस में उनको यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस है कि माई फ्रेंड इज़ अ डेयर डेविल, मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त डेयर डेविल है। ही कैन राइड अ बाइक ऑन जस्ट वन व्हील, कि वो अपनी बाइक एक चक्के पर, एक व्हील पर चला सकता है। तो यहाँ पे हमने डेयर डेविल का यूज़ किया। और नेक्स्ट सेंटेंस है कि आई एम अ गो गेटर, कि मैं एक गो गेटर हूँ। इफ़ आई वांट समथिंग देन आई शैल हैव इट, अगर मैं किसी चीज़ को चाहता हूँ देन आई शैल हैव इट, तो मैं उसको लेकर रहता हूँ। और नेक्स्ट सेंटेंस है कि डोंट इवन थिंक दैट यू कैन मेक हिम एंग्री, कभी ये सोचना भी मत कि तुम उसको गुस्सा दिला सकते हो। ही इज़ कूल एज ककुम्बर, वो ककुम्बर की तरह शांत है, यानी हमेशा वो फ्रस्ट्रेशन रहे या डिफ़िकल्टी रहे उसमें वो
खामोश शांत रहने वाला है। और नेक्स्ट सेंटेंस है कि हिज अपीयरेंसेस मेक हिम लुक्स लाइक अ विलन। अगरचे उसका जो ज़ाहिरी हाव भाव है ऊपर जैसे दिखता है तो उससे वो एक विलन की तरह दिखता है, बट ही इज़ एक्चुअली रियली गुड, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत अच्छा है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी किताब को उसके कवर के ज़रिए जज मत करो, यानी किसी भी चीज़ को, किसी भी आदमी को उसके जो अपीयरेंस है उससे उसको जज मत करो। तो ऊपर इस एक्टिविटी में आए हुए जितने भी इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आए थे तो मैंने उन सबको इन सेंटेंसेस में यूज़ किया है। तो आप चाहे तो इन्हीं को लिख सकते हैं या फिर चाहे तो अपने खुद से बहुत से एक्सप्रेशंस बना सकते हैं, अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं। इस एक्टिविटी का जो अगला पार्ट है वो है यूज़ द अबव कोटेशन इन योर राइटिंग, के ऊपर आए हुए कोटेशंस को आप अपने राइटिंग में, अपने सेंटेंस में यूज़ किए। तो अभी अभी जितने भी कोटेशंस आए थे तो उनको भी हमको यहाँ पर अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। तो आंसर में हमने जितने भी कोटेशन आए थे तो उनको अपने सेंटेंस में यूज़ किया है। और फर्स्ट है कि इफ़ आई डोंट गेट द परमिशन देन आई विल फाइट फॉर इट। अगर मुझको परमिशन नहीं मिली तो मैं उसके लिए लड़ाई करूँगा, बिकॉज स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। क्योंकि स्वराज मेरा बर्थ राइट है और मैं उसे लेकर रहूँगा। और सेकंड सेंटेंस है कि आई डोंट नो वाई कैन ही स्टॉप हिज स्टूपिडिटी। मुझे पता नहीं कि क्यों अपनी स्टूपिडिटी, अपनी क्यों बेवकूफ़ी को वो रोक नहीं सकता है। आई थिंक आइंस्टाइन वॉज राइट व्हेन ही सेड। मुझे लगता है कि आइंस्टाइन बिल्कुल सही था जब उसने ये कहा था कि ओनली टू थिंग्स आर इन्फिनिट, कि दो ही चीज़ें हैं जो हमेशा रहने वाली है, द यूनिवर्स एंड स्टूपिडिटी, के यूनिवर्स और स्टूपिडिटी। नेक्स्ट सेंटेंस है कि आई नो माई वर्ड्स आर बिटर। मुझे मालूम है कि मेरे वर्ड्स, मेरे अल्फाज और शब्द कड़वे हैं, बट स्टिल दे फील गुड। लेकिन फिर भी वो अच्छे लगते हैं। बिकॉज जॉन कीट्स सेड, क्योंकि जॉन कीट्स ने कहा था कि ब्यूटी इज़ ट्रूथ एंड ट्रूथ इज़ ब्यूटी, के खूबसूरती सच्चाई है और सच्चाई ही खूबसूरती है। और नेक्स्ट सेंटेंस है कि डोंट बी सरप्राइज बाय हिज रूड बिहेवियर। तुम उसके रूड बिहेवियर से सरप्राइज मत हो जाओ। नाउ ही हैज़ द मनी, क्योंकि अब उसके पास पैसा है। एंड वेयर वेल्थ एक्यूमुलेट्स मैन डिके, क्योंकि जहाँ पर दौलत आ जाती है वहाँ पे इंसानियत घट जाती है या इंसान ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पे जितनी भी ऊपर कोटेशन आए थे, इस एक्टिविटी में जितनी भी कोटेशंस आए हुए हैं तो उनको हमने अपने अपने सेंटेंसेस में यूज़ किया है। तो आप भी चाहे तो अपने सेंटेंसेस अलग से बना सकते हैं या चाहे तो अभी अभी जितने भी सेंटेंस आए तो उसको खुद से लिख सकते हैं। आज के लेसन की अगली एक्टिविटी है एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द इडियम्स फ्रॉम योर कोर्स बुक एंड यूज़ देम इन योर सेंटेंसेज, कि आपको अपने कोर्स बुक से इडियम्स तलाश करना है और उसको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। तो आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें तो वैसे लेसन्स में कई इडियम्स आएंगे, लेकिन स्पेशली पेज नंबर 30 पे बहुत से इडियम्स दिए गए थे तो उनको ही मैंने यहाँ पे लिया है और उनको ही अपने सेंटेंसेस में यूज़ किया है। तो पहला जो इडियम आया है वो है बर्ड्स आई व्यू, और इसके मीनिंग होते हैं कि एकदम ऊपर से कोई परिंदा जैसे उड़ते हुए जाए और उसको जिस तरह दुनिया दिखे तो उसी तरह की कोई पिक्चर या फोटो लेना। तो उसको हमने सेंटेंस में इस तरह यूज़ किया है कि दिस ड्रोन कैन फ्लाई रियली हाई, कि ये ड्रोन बहुत ऊंचा उड़ सकता है। एंड टेक अ बर्ड्स आई व्यू पिक्चर, और ये बर्ड्स आई व्यू पिक्चर भी ले सकता है, यानी बिल्कुल ऐसी पिक्चर लेंगे कि जैसे कोई परिंदा ऊपर आसमान में उड़ रहा है और वो जैसे देखेगा तो वैसी ये ड्रोन भी पिक्चर ले सकता है। सेकंड है कि एज फ्री एज अ बर्ड, बिल्कुल परिंदे की तरह आज़ाद। तो इसको हम अपने सेंटेंस में इस तरह यूज़ करेंगे कि वंस माई एग्ज़ाम्स आर ओवर, एक बार मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, आई शेल बी एज फ्री एज अ बर्ड, तो मैं किसी परिंदे की तरह आज़ाद हो जाऊँगा। और थर्ड है कि ईगल्स आई, ईगल्स आई कहते हैं कि किसी की बहुत तेज़ नज़र हो, किसी भी बारीक बारीक चीज़ों को वो देख लेता हो तो उसको हम कहते हैं ईगल्स आई। तो इसको हम अपने सेंटेंस में इस तरह यूज़ करेंगे कि यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम आवर प्रिंसिपल, कि तुम हमारे प्रिंसिपल से बचकर नहीं जा सकते। ही हैज़ गॉट एन ईगल्स आई, कि उनकी ईगल की आँख है। और नेक्स्ट है कि स्प्रेड वंस विंग्स, कि अपने परों को फैलाना, यानी कोई नई चीज़ ट्राई करना, अपने नई चीज़ों की कोशिश करना, तो इन सबको हम कहते हैं कि स्प्रेड वंस विंग्स। तो इसको हम अपने सेंटेंस में इस तरह यूज़ करेंगे कि आई वॉज हैंडलिंग माई फादर्स बिजनेस, कि मैं अपने फादर का बिजनेस हैंडल कर रहा था। बट नाउ आई एम स्प्रेडिंग माई विंग्स, लेकिन अब मैं अपने परों को फैला रहा हूँ। एंड स्टार्टिंग माई ओन, और अपना खुद का स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इस एक्टिविटी में हमने जाना कि कोटेशंस क्या होते हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं,
और उनको अपने सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आप लोगों ने आज के लेसन में आई हुई जितनी भी एक्टिविटीज़ है तो उसको समझा होगा और क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिखे होंगे। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।